नमस्कार दोस्तों, आरोग्य डेली चैनल पर आपका स्वागत है। स्वस्थ नाश्ता दिन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत होती है। रात भर के उपवास फास्टिंग के बाद हमारा शरीर ऊर्जा और पोषण की मांग करता है। यदि नाश्ता संतुलित और पौष्टिक हो तो पूरे दिन ऊर्जा, एकाग्रता और अच्छी सेहत बनी रहती है। मैं आपको कुछ बेहतरीन और हेल्दी नाश्ते के विकल्प बताता हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक ओट्स का नाश्ता। ओट्स एक प्रकार का साबुत अनाज है जिसे वैज्ञानिक रूप से एवेना सैटिवा कहा जाता है। ओट्स में फाइबर, विशेषकर बीटा ग्लूकान, भरपूर मात्रा में होता है जो पाचन सुधारता है और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। ओट्स कैसे खाएं? दूध या पानी में पकाकर खाएं। ऊपर से केले, सेब, बादाम, अखरोट डालकर भी खा सकते हैं। नमकीन मसाला ओट्स के रूप में खाएं। ओट्स खाने के फायदे ऐसे हैं, इससे वजन नियंत्रित रहता है, दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है। ओट्स खाने से लंबे समय तक पेट भरा रखता है। 2 अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज यानी ऐसे दाने जिन्हें पानी में भिगोकर 1-2 दिन तक रखा जाता है, जिससे उनमें छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। इस प्रक्रिया से अनाज का पोषण मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। अंकुरित मूंग, चना आदि में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए इसे रोज खाना अच्छा है। अंकुरित अनाज कैसे खाएं? प्याज, टमाटर, नींबू और हरी मिर्च के साथ सलाद के रूप में हल्का उबालकर खाना चाहिए। इसको खाने से ऐसे फायदे होते हैं। मांसपेशियों के लिए लाभकारी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, डायबिटीज मरीजों के लिए अच्छा। 3 पोहा। पोहा भारत का एक बहुत लोकप्रिय और पौष्टिक नाश्ता है। खासकर इंदौर और महाराष्ट्र में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। यह चिवड़ा फ्लैटेंड राइस से बनाया जाता है जो हल्का होने के साथ साथ पेट भरने वाला और आसानी से पचने वाला होता है। पोहे को कैसे हेल्दी बनाएं? इसमें ज्यादा सब्जियां मिलाएं, मूंगफली या अंकुरित दाल डालें और कम तेल का उपयोग करें। इसके फायदे: पाचन के लिए आसान होता है, तुरंत ऊर्जा देता है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए उपयुक्त है। 4 अंडा और मल्टीग्रेन ब्रेड। अंडा और मल्टीग्रेन ब्रेड का कॉम्बिनेशन एक पौष्टिक, स्वादिष्ट और जल्दी बनने वाला नाश्ता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं जो शरीर को दिन भर ऊर्जावान बनाए रखते हैं। अंडा उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन देता है। मल्टीग्रेन ब्रेड में फाइबर अधिक होता है। अंडे को कैसे खाएं? उबला हुआ अंडा, वेजिटेबल ऑमलेट, एक सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। इसके फायदे: मांसपेशियों की मजबूती बनी रहती है, लंबे समय तक भूख नहीं लगती और वजन घटाने में काम आता है। 5 फल और दही। फल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, जबकि दही पाचन के लिए लाभकारी प्रोबायोटिक प्रदान करता है। इसको दही में कटे हुए फल मिलाकर खाना चाहिए। इससे अनेक फायदे होते हैं। त्वचा के लिए अच्छा है, पेट की सेहत सुधारता है और गर्मियों में ठंडक देता है। 6 उपमा। उपमा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है जो अब पूरे भारत में लोकप्रिय और पसंदीदा नाश्ते के रूप में खाया जाता है। यह मुख्य रूप से सूजी, रवा से बनाया जाता है और इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां मिलाई जाती हैं, जिससे यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ अत्यंत पौष्टिक भी बन जाता है। सूजी में कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। सुबह के समय उपमा खाने से दिन भर सक्रिय रहने में मदद मिलती है। उपमा बहुत कम तेल में बनता है, इसलिए यह हल्का और सुपाच्य होता है। वजन नियंत्रित रखने वालों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। 7 इडली और सांभर। इडली और सांभर दक्षिण भारत का पारंपरिक भोजन है, लेकिन आज यह पूरे भारत में एक लोकप्रिय और हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में खाया जाता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भी होता है। इडली चावल और उड़द दाल के खमीर, फर्मेंट किए हुए घोल से बनाई जाती है। इस घोल को भाप में पकाया जाता है, जिससे यह नरम और स्पंजी बनती है। इडली के फायदे: भाप में पकने के कारण इसमें तेल का उपयोग नहीं होता। खमीर उठने की प्रक्रिया से पाचन में आसानी होती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संतुलित स्रोत, वजन नियंत्रित रखने में सहायक है। इडली सांभर के साथ खाने में मजा आता है। सांभर अरहर, तूर दाल और विभिन्न सब्जियों से बनाया जाता है। इसमें इमली, करी पत्ता, राई और खास सांभर मसाला डाला जाता है, जिससे इसका स्वाद बढ़ता है। सांभर के फायदे: दाल से प्रोटीन और फाइबर मिलता है। सब्जियों से विटामिन और मिनरल्स प्राप्त होते हैं। इमली और मसाले पाचन को बेहतर बनाते हैं। शरीर को ऊर्जा देने वाला संतुलित आहार।
स्वस्थ नाश्ते में क्या शामिल होना चाहिए? एक संतुलित नाश्ते में निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों और ऊतकों के विकास के लिए। उदाहरण अंडे, दाल, दूध, दही, पनीर, मूंगफली। फाइबर रेशा पाचन को बेहतर बनाने के लिए। उदाहरण ओट्स, दलिया, फल, साबुत अनाज। कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देने के लिए। उदाहरण रोटी, पोहा, उपमा, ब्राउन ब्रेड। विटामिन और मिनरल्स रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। उदाहरण ताजे फल, सब्जियां, सूखे मेवे। किन चीजों से बचना चाहिए? 1. ज्यादा तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। 2. पैकेट वाले जूस नहीं पीने चाहिए। 3. बहुत ज्यादा शक्कर वाला कोई भी पदार्थ नहीं खाना चाहिए। और आरोग्य की हेल्थी टिप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।